Exercise 12.5, question number 4. A is equal to 3, C is equal to 6 and beta is equal to 36 degree 26 मिनट। ट्राइंगल के ऑब्लिक ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स गिवन हैं, A, C और बीटा। बाकी रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ट्राइंगल की साइड A और C गिवन है तो बाकी B साइड हमने कैलकुलेट करनी है। एंगल बीटा गिवन है तो बाकी 2 एंगल्स अल्फा और गैमा हमने कैलकुलेट करने हैं। मैंने बताया था कि जब ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल गिवन हो तो हल करने का मेथड ये होता है कि हम पहले लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करेंगे, फिर लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे ताकि इस ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व किया जा सके। तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते हैं। बाय लॉ ऑफ कोसाइंस b की 2 इज इक्वल टू, क्योंकि ट्राइंगल की साइड b हमने कैलकुलेट करनी है, तो b की 2 इज इक्वल टू a की 2 प्लस c की 2 माइनस 2 ac cos बीटा। b की 2 इज इक्वल टू a की 2, a की कीमत 3 है तो 3 की 2 प्लस c की 2, c की कीमत 6 है तो 6 की 2 माइनस 2, a की कीमत 3, c की कीमत 6, फिर cos बीटा, बीटा की कीमत हम पुट करेंगे 36 डिग्री 26 मिनट। b की 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। उसके बाद cos 36 डिग्री 26 मिनट की कीमत है 0.8045। b की 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 36 45, फिर माइनस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8045 के साथ तो जवाब बनेगा 28.962। अब 45 में से 28.962 माइनस करेंगे तो जवाब बनेगा 16.038। b की कीमत निकालने के लिए दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो b इज इक्वल टू 4.0047। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल की साइड b की लेंथ 4 है। अब b कैलकुलेट करने के बाद अब हमने अल्फा और गैमा ये 2 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो लॉ ऑफ साइन की मदद से हम अल्फा निकालते हैं। क्योंकि जब हमने लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई किया तो ट्राइंगल की साइड b कैलकुलेट हुई, तो इसलिए लॉ ऑफ कोसाइन के बाद अब लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गैमा। अल्फा और गैमा दोनों एंगल्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड रेशो को कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड रेशो को कंपेयर करेंगे और अल्फा की कीमत निकालेंगे। तो बाय लॉ ऑफ साइंस a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। वैल्यूज पुट करें, a की कीमत 3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, अल्फा हमने कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू b की कीमत 4 डिवाइडेड बाय साइन बीटा। हम बीटा की कीमत पुट करेंगे 36 डिग्री 26 मिनट। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, 3 मल्टीप्लाई होगा साइन 36 डिग्री 26 मिनट। 4 पर डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन 36 डिग्री 26 मिनट डिवाइडेड बाय 4। अगले स्टेप में लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 3। अब साइन 36 डिग्री 26 मिनट की कीमत है 0.5939 डिवाइडेड बाई 4। 3 को 0.5939 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 4 पर डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.4454। अल्फा की कीमत निकालने के लिए साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 0.4454 बाय यूजिंग कैलकुलेटर अल्फा की कीमत निकालते हैं। अल्फा की कीमत बनेगी 26 डिग्री 26 मिनट और 56 सेकंड। 56 सेकंड ये 30 सेकंड से ज़्यादा हैं, इसलिए जब हम इनको ख़त्म करेंगे, इनको रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करने से उसके साथ जो एंगल 26 मिनट का है उसमें 1 मिनट हम जमा कर देंगे और ये 27 मिनट बन जाएगा। तो लिहाजा अल्फा एंगल बनेगा 26 डिग्री 27 मिनट। अल्फा के बाद हमने गैमा निकालना है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत हम पुट करेंगे 26 डिग्री 27 मिनट जमा बीटा की कीमत गिवन थी 36 डिग्री 26 मिनट प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो एंगल प्लस के हैं लेफ्ट जानिब उन्हें राइट जानिब ले जाएंगे और वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो लिखेंगे गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 26 डिग्री 27 मिनट माइनस 36 डिग्री 26 मिनट। बाय यूजिंग कैलकुलेटर इनको सॉल्व करेंगे तो गैमा की कीमत निकलेगी 117 डिग्री और 7 मिनट। इस तरह हमने ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 3, गैमा इज इक्वल टू 38 डिग्री 13 मिनट। ट्राइंगल के 3 एलिमेंट A, B और गैमा गिवन हैं, बाकी 3 एलिमेंट हमने कैलकुलेट करने हैं। चूंकि ट्राइंगल की साइड A और B गिवन है तो रिमेनिंग साइड C हमने मालूम करनी है। इस तरह गैमा एंगल गिवन है तो बाकी 2 एंगल्स अल्फा और बीटा हमने मालूम करने हैं। ट्राइंगल की 2 साइडें और 1 एंगल गिवन है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हल करने का मैंने मेथड बताया था कि आप पहले लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद लॉ ऑफ साइंस अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करते हैं और ट्राइंगल की साइड C को कैलकुलेट करते हैं। C की 2 बराबर होगा A की 2 प्लस B की 2 माइनस 2AB कॉस गैमा। वैल्यूज पुट करेंगे। C की 2 इज इक्वल टू A की 2। A की कीमत 7 है तो बन जाएगा 7 की 2 प्लस B की 2, B की कीमत 3 है तो 3 की 2 माइनस 2A। A की कीमत 7, B की कीमत 3, फिर उसके बाद है कॉस गैमा। तो गैमा की कीमत हमने पुट करनी है 38 डिग्री 13 मिनट। C की 2 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 3 से 42, फिर उसके बाद है कॉस 38 डिग्री 13 मिनट। इसकी वैल्यू है 0.7857। अब नेक्स्ट स्टेप में C की 2 इज इक्वल टू 49 प्लस 9 58 माइनस 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.7857 से तो बन जाएगा 32.9994। अब दोनों को माइनस करने के बाद जवाब निकलेगा 25.0006। C की 2 से C निकालना चाहते हैं, दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे तो C इज इक्वल टू 5.0006। अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि C की कीमत 5 है। C की कीमत 5 कैलकुलेट करने के बाद अब हमने अल्फा और बीटा एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। C की कीमत हमने लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से निकाली। अब अल्फा एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखें
कि लॉ ऑफ साइन हम अप्लाई करके अल्फा की कीमत कैसे निकालते हैं। लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। हम ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा की रेशो नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों एंगल हमने मालूम करने हैं। अब यहाँ पर गैमा एंगल मालूम है और अल्फा हमने मालूम करना है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड रेशो को कंपेयर करेंगे। अब आप लॉ ऑफ साइंस में वैल्यूज पुट करें। ए की कीमत 7 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी की कीमत 5 डिवाइडेड बाई साइन गैमा की कीमत हम पुट करेंगे 38 डिग्री 13 मिनट बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग 5 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को साइन 38 डिग्री 13 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम 5 पर दोनों जानिब डिवाइड कर देंगे, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 7 साइन 38 डिग्री 13 मिनट डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट स्टेप में साइन अल्फा इज इक्वल टू 7। अब उसके बाद साइन 38 डिग्री 13 मिनट की कीमत है 0.6186 पे डिवाइडेड बाई 5। अगले स्टेप में हम 7 को 0.6186 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसको 5 पर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास साइन अल्फा की कीमत बनेगी 0.86604। अल्फा की कीमत मालूम करने के लिए साइन को राइट जानिब ले जाएंगे, तो साइन उधर जाकर साइन इनवर्स बनेगा। तो लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे 0.86604। अब बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम अल्फा की कीमत निकालेंगे। अल्फा की कीमत 60 डिग्री बनती है, या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि साइन अल्फा पॉजिटिव है। आप जानते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए अल्फा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी निकलेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में भी हासिल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा की कीमत 60 डिग्री है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 60 जो कि 120 डिग्री बनेगा। अब अल्फा के दो एंगल्स बन गए, 60 डिग्री और 120 डिग्री। कौन सा एंगल लेना चाहिए? 60 डिग्री यूज करना चाहिए या 120 डिग्री लेना चाहिए? तो हम जरा एनालिसिस करते हैं। अगर हम अल्फा की कीमत 60 डिग्री लें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की कीमत 60 डिग्री प्लस बीटा प्लस गैमा 38 डिग्री 13 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा की कीमत निकालने के लिए लेफ्ट जानिब जो पॉजिटिव एंगल्स हैं उन्हें राइट जानिब ले जाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएंगे। अब कैलकुलेटर के ज़रिए इनको माइनस करेंगे तो बीटा एंगल हमारे पास बनेगा 81 डिग्री 47 मिनट। अब इस सवाल में गिवन था कि ट्राइंगल की साइड ए 7 के बराबर है, ये गिवन था। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमने कैलकुलेट किया है। ट्राइंगल की साइड बी 3 के बराबर है, ये गिवन था क्वेश्चन में। और बीटा एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री 47 मिनट, ये हमने कैलकुलेट किया है। ए और बी की वैल्यूज क्वेश्चन में मौजूद थी, जबकि अल्फा और बीटा की कीमत हमने निकाली है। हमने एक रूल पढ़ा था कि जो ट्राइंगल की साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। ट्राइंगल की साइड ए बी से ग्रेटर है, ट्राइंगल की साइड ए बी से बड़ी है, तो इसलिए ए के सामने वाला एंगल अल्फा बी के सामने वाले एंगल बीटा से बड़ा होना चाहिए। अगर ट्राइंगल की साइड ए बी से
बड़ी है तो अल्फ़ा एंगल बीटा एंगल से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ अल्फ़ा एंगल बीटा एंगल से बड़ा नहीं है बल्कि छोटा एंगल है, तो इसलिए ये गलत रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए हमें अल्फ़ा को 60 डिग्री नहीं लेना चाहिए बल्कि अल्फ़ा को 120 डिग्री लेना चाहिए। तो देयरफॉर टेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अल्फ़ा जब हमें कंफर्म हो गया कि अल्फ़ा ये है, तो अब हम बीटा निकालते हैं, क्योंकि गैमा भी पहले मौजूद है, तो अल्फ़ा और गैमा एंगल्स गिवन है, इनकी मदद से हम बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की कीमत 120 डिग्री प्लस बीटा प्लस गैमा की कीमत 38 डिग्री 13 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री माइनस 38 डिग्री 13 मिनट। बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम माइनस करेंगे एंगल्स को, तो हमारे पास जवाब हासिल होगा बीटा इज इक्वल टू 21 डिग्री 47 मिनट। इस तरह हमने ओब्लीक ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया।